हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। ये MCQ 08 टॉप 1000 MCQs जो हमारी सीरीज है और JK SSB JKP SSC अग्निवीर का रहने वाला है। इसमें हम टॉपिक साइंस का ही डिस्कस करेंगे जिसमें क्वेश्चंस होंगे केमिस्ट्री के। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द साल्ट विच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर गिव एन एसिडिक सोल्यूशन। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि पोटेशियम क्लोराइड होता है KCl। हो रहा है अगर हम इसको वाटर में ऐड करें तो ये कौन सा सोल्यूशन देगा। वाटर में ऐड करोगे इसको तो के साथ मिल जाता है KOH और Cl के साथ मिल जाता है HCl। KOH जो है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl जो है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। दोनों ही चीजें जब स्ट्रॉन्ग हैं तो नेट में सोल्यूशन कैसा रहेगा। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड मिले तो सोल्यूशन कैसा हो गया, न्यूट्रल। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। और एक इंपॉर्टेंट बात है अमोनियम क्लोराइड के बारे में कि ये सबलाइम करता है ऑन हीटिंग। सब्लिमेशन होती है इसकी, मतलब सीधे डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम इसको वाटर में डालें तो NH4 के साथ, पहले वाले पार्ट के साथ ना, जो मेटल का पार्ट होता है उसके साथ OH लगता है, NH4OH अमोनिया सोल्यूशन। और Cl के साथ HCl। ये क्या है, ये वीक बेस है और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इम्पैक्ट किसका रहेगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा ये सोल्यूशन होगा एसिडिक सोल्यूशन। अब सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं, Na2CO3 प्लस H2O। Na के साथ चले जाएगा NaOH और CO3 के साथ चले जाएगा H2CO3। NaOH जो है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और H2CO3 क्या है, एक वीक एसिड। तो इम्पैक्ट किसका रहेगा, स्ट्रॉन्ग वाले का इम्पैक्ट रहता है। तो ये क्या होगा, ये बेसिक सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट आ जाता है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का क्या फार्मूला होता है, CH3COO Na प्लस H2। इसमें देखो Na मेटल है ना, Na का रहेगा NaOH और CH3COO का रहेगा CH3COOH। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है और CH3COOH वीक एसिड है, एसिडिक एसिड। तो इसका भी सोल्यूशन रहेगा बेसिक। तो पूछा था इनमें से कौन सा एसिडिक रहने वाला है, अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन एसिडिक रहेगा। क्लियर है, आगे बात समझ। इसमें आपने और पढ़ा कि अमोनियम क्लोराइड को सबलाइम करता है हीटिंग, डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। और एसिटिक एसिड जो होता है ये विनेगर, जो अचार वगैरह बनाने के लिए विनेगर यूज होता है ना, में क्या पड़ा होता है, एसिटिक एसिड। इसका आंसर था अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट आर डिसॉल्विंग इन वाटर गिव ए न्यूट्रल सोल्यूशन। न्यूट्रल का मतलब हो गया दोनों ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए या दोनों ही वीक हो तब। अमोनियम क्लोराइड का अभी हमने पढ़ा NH4Cl में वाटर डाल देना हो तो NH4OH बन जाता है और HCl बन जाता है। ये वीक एसिड, वीक बेस होता है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एसिडिक सोल्यूशन रहेगा। अमोनियम सल्फेट का क्या फार्मूला होगा, NH4 होल ट्वाइस SO4। NH4 का बन जाएगा NH4OH। तो ये क्या होता है, NH4OH वीक बेस होता है। और SO4 का बन जाएगा H2SO4। तो वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। दोनों का सोल्यूशन क्या रहेगा, एसिडिक रहेगा, स्ट्रॉन्ग। पोटेशियम क्लोराइड का देखते हैं, पोटेशियम क्लोराइड होता है KCl। K का बन जाएगा KOH और Cl का बन जाएगा HCl। KOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। दोनों ही चीजें स्ट्रॉन्ग हैं तो नेट में सोल्यूशन कैसा आ जाएगा, न्यूट्रल। सोडियम एसीटेट क्या होता है, CH3COONA। तो इससे क्या बन जाएगा, Na का बन जाएगा NaOH। मेटल के साथ, जो भी मेटल होगा उसके साथ OH लगा और जो दूसरा पार्ट होगा उसके साथ H लगा रहे हैं, CH3COOH। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है और CH3COOH एक वीक एसिड है, एसिडिक एसिड। तो इन सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक, स्ट्रॉन्ग का इम्पैक्ट होता है।
जब दोनों स्ट्रांग हो तो न्यूट्रल हो जाता है, तो न्यूट्रल किसका आ जाएगा? पोटेशियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पार्टिकल विच मेक्स अप मैटर। पार्टिकल जिसका मैटर, नेम द पार्टिकल विच मेक अप मैटर। मैटर किसका बना होता है? मैटर इज अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहती है कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स, एटम्स का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। सॉलिड कैन बी कंप्रेस्ड। कौन सी प्रॉपर्टी होती है सॉलिड? सॉलिड को कंप्रेस हम नहीं कर सकते। डेफिनेट शेप होती है, ये क्लियर है। लो डेंसिटी नहीं होती, हाई डेंसिटी होती है, ये भी गलत है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन है हैव डेफिनेट शेप। सॉलिड की डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होती है। डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड की डेफिनेट वॉल्यूम होती है, शेप नहीं होती है। और गैस में ना ही वॉल्यूम डेफिनेट होती है और ना ही शेप डेफिनेट। क्लियर? तो इसका ऑप्शन सेकंड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ड्राइनेस व्हाई क्रिस्टलाइजेशन इज ए बेटर टेक्निक देन इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से क्रिस्टलाइजेशन बेटर टेक्निक नहीं क्यों है? अगर आप किसी चीज को ड्राई करना चाहते हो, प्यूरिफाई करना चाहते हो, तो इवेपोरेशन क्या होता है? किसी चीज को इवेपोरेट होने देना, वाटर कन्वर्जन ऑफ एनी लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होना, एयर में चले जाना, वेपर्स में कन्वर्ट होना एट रूम टेम्परेचर, उसको कहते हैं इवेपोरेशन। एक होती है बॉइलिंग, बॉइलिंग होती है एट बॉइलिंग पॉइंट। तो इवेपोरेशन होती है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस एट ए टेम्परेचर बिलो देन बॉइलिंग पॉइंट। तो जब इवेपोरेशन होगी तो लिक्विड उड़ जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन में क्या किया जाता है? स्लो कूलिंग की जाती है। स्लो कूलिंग से क्या होता है कि ओनली जो प्योर सॉलिड होता है वही सॉलिडिफाई होता है, इम्प्यूरिटीज एज इट इज रह जाता है। तो क्यों ये एक बेटर टेक्निक है क्रिस्टलाइजेशन? डिकम्पोजिशन हो जाती है ऐसा नहीं, इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाती है। स्लो कूलिंग होती है जिसमें जो हमारा लिक्विड होता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है और इम्प्योरिटीज एज इट रह जाती है, इसलिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स का ओल्ड नेम क्या होता है? अल्कीन्स क्या होते हैं? जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उनको अल्कीन्स कहते हैं। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। मतलब जितने कार्बन हो ना उसके डबल हाइड्रोजन ले लें। C2 है तो H कितना ले लोगे? 4। C3 है तो H कितना ले लोगे? 6। C4 है तो H कितना? 8। और नाम कैसे देते हैं? एक कार्बन को कहते हैं मिथ, दो कार्बन हो इथ, तीन कार्बन हो प्रॉप, चार कार्बन हो ब्यूट, पांच कार्बन हो पेंट। तो इसमें C2H4 में दो कार्बन है, इथ लिखेंगे, और अल्कीन है ना, लास्ट में ईन डालेंगे। C3H6 में प्रोप लिखेंगे और ईन डालेंगे, प्रोपीन। C4H8 में ब्यूट लिखेंगे और ईन, ब्यूटीन। तो ओल्ड नेम ऑफ अल्कीन से ऑयल बनाते हैं। अल्कीन्स आर ऑयल फॉर्मिंग, इसलिए इनको ऑलिफिन्स कहते हैं। पैराफिन्स क्या होते हैं? अल्केन्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, अल्केन्स होते हैं। एस्टिलीन्स क्या होते हैं? अल्काइंस होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसका ऑप्शन आएगा ए पार्ट, अल्कीन। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, इन विच हाइड्रोकार्बन आर द फोर वैलेंसीज आर लिंक्ड टुगेदर। सिंगल बॉन्ड किसमें होता है? सिंगल बॉन्ड किसमें होता है? अल्केन्स। इनका क्या फार्मूला होता है? CnH2n+2। जितने कार्बन होंगे उसके हाइड्रोजन डबल करके +2 कर ले। जैसे C1 है तो H डबल किया तो कितने हो गए? 2, उसमें तो और ऐड कर लिया CH। C2 है, डबल किया 4 हो गए, दो और ऐड कर लिए 6। C3H8 डबल किया, दो ऐड कर लिए। C4H डबल किया 8 और दो ऐड हो गए 10। इसका नाम एक कार्बन वाले का मिथ और एन लिखेंगे, एन। इसका इथेन, इसका प्रोपेन, ब्यूटेन। अल्कीन का फार्मूला सिर्फ डबल करना होता है, CnH2n। और अल्काइंस का CnH2n-2। जितने डबल करने और -2 कर लेने। जैसे C2H डबल किए 4 आए, 2 माइनस कर लिए C2H। C3H डबल किए 6 और 2 माइनस कर लिए। C4H डबल किए 8 और 2 माइनस कर लिए 6। दो कार्बन है, इथ और आयन कहते हैं, आयन लगाएंगे। इसको
प्रोपाइन, इसको ब्यूटाइल। और C2H2 को ना एक और नाम है इसका एस्टलीन। पूछते हैं एस्टलीन किसका फार्मूला, क्या एस्टलीन का क्या फार्मूला होता है? C2H2। और ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, अर्ली राइपनिंग करते हैं ना फ्रूट्स की, उसमें यूज होता है C2H2, इथाइन, एस्टलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जैसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के जो बने होते हैं, जिसमें सिर्फ ये रिंग हो एटलीस्ट, इसको बेंजीन कहते हैं, बेंजीन। अगर रिंग के ऊपर CH3 लगा हो, CH3 लगा हो तो उसको क्या कहते हैं? टॉलीन कहते हैं, टॉलीन, CH3, TOLUNEN, टॉलीन। इनको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या भी बोलते हैं? अरीन्स भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच RCOO, ये COO फंक्शनल ग्रुप। एस्टर में जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना वो होता है COO, इतना ही होता है। एसिड एनहाइड्राइड में होता है COO, दो CO होते हैं और बीच में O लगा होता है। ईथर में जो होता है वो O होता है, और हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन। तो इसका क्या ऑप्शन आ जाएगा जिसमें COO, एसिड एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? COOH। एंड उसमें एल्डिहाइड में क्या होता है? CHO। कीटोन में क्या होता है? CO। अल्कोहल में क्या होता है? OH। ये फंक्शनल ग्रुप। एस्टर में COO, एसिड एनहाइड्राइड में CO दो होते हैं, बीच में एक O लगा होता है। ईथर में सिर्फ O होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH, और एल्डिहाइड में CHO, कीटोन में CO और अल्कोहल में OH। तो एसिड एनहाइड्राइड इसका ऑप्शन आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्टडी हब। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत